दोस्तों, कल की क्लास में अपन लोगों ने सिलेबस देखा था। पूरे सिलेबस के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था और आज अपना जो अपना सिलेबस है अपन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अपन ज़्यादा अदर बातें वगैरह ना करके थोड़ा सा अपने चीज़ों पे फोकस करेंगे। और मेरा मेन मोटो ये रहेगा कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा सकूं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बोर्ड पे लिखने में टाइम जाता है अननेसेसरीली। आप भी उस टाइम ऑनलाइन देख रहे होते हो, उसमें आपका नेट और डेटा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो प्री बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, जो समझाने वाली चीज़ है वो तो मुझे समझानी पड़ेगी, जहाँ मजबूरी होगी जो अपने को लिखना ही पड़ेगा, तो उस टाइम तो अपन वही चीज़ करेंगे। जिस प्रकार आपने कल सिलेबस पूरा लिखा हुआ था, आपको ओनली 10 मिनट के लगभग उस वीडियो के अंदर आपने पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया था। अभी इसी तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, आपका पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें, आप अपनी कॉपी मेंटेन करें। आप आराम से क्या कर सकते हैं कि जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ही मैं कंप्लीट कराता हूँ तो आप उसको उसके बाद में जब क्या है, आप अपना वीडियो ऑफ करके आप अपनी कॉपी के अंदर अपने नोट्स प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ताकि क्या है कि आप साथ साथ में नोट करते वक्त बार बार वीडियो को पॉज करते हो, लिखते हो, उसमें आपका समय बर्बाद ना हो। ओनली यहाँ पे अपन कंसेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज अपन अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। जैसा कि अपन ने कल के सिलेबस में अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि अपन कल की क्लास के अंदर अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट के अंदर जैसे कि मैंने कल की क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में कि अपना जो यहाँ वाला जो पोर्शन होता है कोडिंग डिकोडिंग होता है, इसमें बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी से बनते हैं, और एक आपका पेयर फॉर्मेशन होता है, इससे बनते हैं। और बाकी जो जनरल एग्जाम्स हैं इनसे क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और टॉपिक के बारे में मैंने बताया था, इससे अंदर आपका 6 से 8 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। बैंकिंग के अंदर इसके 5 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपन कल डिस्कस कर चुके थे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन चीज़ों का देता हूँ कि इनके अंदर अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो अपना फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, इसमें अपन लोग की जर्नी किस तरीके से रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जो अपना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, अभी इसके अंदर भी काफ़ी कंसेप्ट अपन लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, यहाँ पे आप बोर्ड पे ध्यान दो कि अल्फ़ाबेटिकल अपनी सीरीज़ क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये होता है अपनी अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित जो सवाल हैं, अल्फ़ाबेट पे रिगार्डिंग जो सवाल बनते हैं वो आपके इससे बनते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि एक तो आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, सिंपल से सवाल बनते हैं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसको सीधे क्रम में ही ये लिखी गई है, तो इसमें पूछ लेगा लेफ्ट से 7वें नंबर पे कौन आएगा, राइट से 7वें 8वें नंबर पे कौन आएगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कर देगा, वो विपरीत क्रम में लिख देगा, जेड को पहले लिख देगा और लास्ट में ए चला जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टा लिख दिया जाए तो बताओ लेफ्ट से 10वें नंबर पे कौन आएगा, 11वें नंबर पे कौन आएगा, इस तरीके से। और इसमें क्या कर देता है, और इसमें वेराइटीज़ और डाल देता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इनका जो फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए, सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया जाए, या फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को रिवर्स कर दिया जाए, फिर उसके बाद में किसी लेटर की आप लोगों को क्या पूछ ली जाती है, पोजीशन पूछ ली जाती है। तो इसमें क्या है कि काफ़ी अपन लोग टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ अपन लोग इसके अंदर क्या करेंगे, अपना ज़्यादा टाइम कंज्यूम अपन नहीं करें और इजीली कंसेप्ट के साथ में अपन सीखेंगे, और ना अपने को पेन कॉपी आपको छूने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और इजीली आप इस तरीके के जो सवाल बनेंगे उनके आंसर्स दे पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन है। ये बैंकिंग के ही 5 क्वेश्चन नहीं है, आप कोई भी एग्जाम उठाओगे। एक जो कल मैं कमेंट देख रहा था, कुछ बच्चों के ये डाउट थे कि सर मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं वाई ग्रुप का स्टूडेंट हूँ, क्या मेरे लिए ये काम आएगा क्या। मैंने आपको पहले ही बताया, एसएससी और बैंक से रिलेटेड मैंने 2 टॉपिक आपसे डिस्कस किए थे कि भाई ये एसएससी और बैंक का सिलेबस है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ओनली मैं एसएससी ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ। इसका साफ साफ मतलब ये एसएससी का मतलब क्या हो गया, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि पुलिस के हैं, पटवारी के हैं, या एनटीपीसी रेलवे जितने भी एग्ज़ाम करवा रही है। दोस्तों ये कल मैंने क्लियर कर दिया था आपको कि रीजनिंग नाम का जहाँ पे भी जिस भी एग्ज़ाम में आपको सिलेबस के अंदर रीजनिंग नाम का पॉइंट है, और उसके अंदर जो सिलेबस के अंदर जो पार्ट दे रखे हैं
आप उनके अंदर उनको मैच कर लीजिएगा। यही सारे के सारे टॉपिक जितने रीजनिंग के टॉपिक बनते हैं मैं सब के सब आपको पढ़ा दूंगा। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वाई ग्रुप है जो कि आपका एक 10th बेस का एग्जाम होता है, जिसमें क्या है कि भाई 11th 12th बेसिस का लड़का देता है। कुछ ग्रेजुएट बेस के जो स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते, चाहे वो MP में हो, UP में हो, राजस्थान में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीजनिंग का जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को तो अपने माइंड से निकाल दो कि सर मैं ये एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, उसमें काम आएगा कि नहीं आएगा। आप बस इतना ध्यान रखो मेरे सिलेबस में रीजनिंग है तो मेरे को रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है जो मेरे को कवर करने हैं, आप उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे मेरे साथ में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, ये वाला तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आते नहीं है। रीजनिंग अगर उसके अंदर आती है तो 5 क्वेश्चन इसके डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन तो नॉर्मली सभी स्टेट गवर्नमेंट के, या 5 क्वेश्चन तो ये कवर करता ही करता है। ठीक है, तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, अलग अलग पैटर्न जो हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अपने को लेटर कोडिंग होगी, एक लेटर को दूसरे लेटर में कन्वर्ट कर देता है, तो अपने को किस तरीके से क्या लॉजिक लगाया है वो चीज़ें अपन लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर कोडिंग के क्या कर देता है, कुछ लेटर्स को क्या कर देता है नंबर में, नंबर की फॉर्म में कोड कर देता है, तो उसको क्या कंसेप्ट लगाता है, किस तरीके से वो कोड करता है, अपने को कितने पैटर्न इसके अंदर वो बनेंगे, वो अपन लोग इसमें सब डिस्कस करेंगे। और ये लेटेस्ट पैटर्न के अंदर क्या है कि आपके मिक्स कोडिंग से रिलेटेड भी सवाल बनते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर अपन लोग जो इसके अंदर जो पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे उसके अंदर अपन ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको अपन लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों ये है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि आपको जिस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर फॉर्मेशन में, जैसे कि एक वर्ड मैंने दे दिया है ये आपका डिप्लोमेसी। अब इसमें आपको देखना है कि भाई इससे ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं जिसके अंदर उतने ही, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने की इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कि बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये 2 नाम मैंने ले लिए, एक तो आई है और एक आपके पास में एम है। तो जैसे कि अपन अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं तो क्या आता है आई, जे, के, एल और एम। तो यहाँ पे देखिए आई और एम के बीच में कितने अक्षर हैं, यहाँ पे 3 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास में 3 लेटर हैं। इट मीन्स क्या बन गया भाई, ये एक पेयर तो ये बन गया जिसमें आई और एम ये 2 लेटर का ऐसा पेयर है जिसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के में जितने अक्षर होते हैं बीच में उतने ही अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं। अब दोस्तों इसमें काफ़ी तरीके के 2 टाइप से पूछा जाता है कि इसमें 3 पेयर बनेंगे या फिर एक ही पेयर बनेगा। वो अपन लोग जब इसको डिस्कस करेंगे, पेयर फॉर्मेशन को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें एक ही पेयर पॉसिबल है या फिर एक से ज़्यादा भी पेयर बन सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से रहेगी और अपने को इस सवाल को किस तरीके से डील करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन जैसे ही वो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन लोग इसको देखेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों देखो लेटर सीरीज से रिलेटेड है, ये हर एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलता ही है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, SSC से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये इस तरीके के सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें ये क्या करता है, अपन इसके कंसेप्ट को भी ध्यान से देखेंगे कि भाई इसमें ये क्या कंसेप्ट लगा रहा है, किस तरीके से इन सवालों को ये सोल्व करता है। तो आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन की हेल्प भी अच्छे से मिलती है और उसके बाद में बिना ऑप्शन के भी अपन लोग इसको भाई देखेंगे कौन सा कंसेप्ट लगा करके किस तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से इसमें देखो एक निश्चित तो एक पैटर्न बन रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको आप देखा जाए तो इसमें एक पैटर्न बन रहा होगा BAA B बन जाएगा, फिर BAA B बन जाएगा, BAAB एंड B आपके पास में देखिए यहाँ पे BAAB और ये अगेन BAAB। तो जिस ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा BBAAB, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न जो है ये फॉलो करेगा, 4 के ये जो गैप से है BAAB BAAB BAAB। तो ये इस तरीके का क्या है, ये आपका सवाल बनता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो इस तरीके के जो सवाल बनते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाता है, एग्जामिनर की अप्रोच क्या रहेगी, वो सारे के सारे अपन लोग किसमें देखेंगे, जो लेटर सीरीज जो आपका मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके अंदर अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद के अंदर आपका आता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में आपने देखा होगा कि आपको एक वर्ड दिया जाता है, जैसे डिप्लोमेसी दे दिया तो इससे निम्न में से आपको दे देगा कि जो आपने है ना दिए हुए निम्न में से जो 4 ऑप्शन जो आपको गिवन होंगे उन 4 में से ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे नहीं बनाया जा सकता। आपने ऐसे सवालों को देखा भी होगा। तो इस तरीके के जो सवाल बनते हैं वो वर्ड फॉर्मेशन से आपके जो बनते हैं उसको अपन लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, और डिक्शनरी पे आधारित सवाल हैं, बहुत सिंपल सवाल होते हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे। इसके अंदर क्या रहेगा, मेनली कंसर्न क्या रहता है, आपके पास में 4 या 5 आपको
शब्द बना के दे देगा, वर्ड्स लिख के दे देगा और उनको बोलेगा कि डिक्शनरी के क्रम में इनको क्या करो, आप इनको व्यवस्थित करो। तो ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। तो इससे रिलेटेड जो सिंपल सवाल बनते हैं वो अपन लोग इस डिक्शनरी वाले में टॉपिक में देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए ये अपने पास में एक जम्बलिंग नाम का जो आपका टॉपिक होगा, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको क्या दिया रहता है, आपके पास में ये शब्द कुछ एक आपको लेटर्स ये गिवन होते हैं। इन लेटर्स के अंदर क्या दे रखा है कि ये ORSPNI, ये कुछ लेटर्स दे दिए और बोलेगा कि इससे कोई एक मीनिंगफुल शब्द कौन से बनेंगे या कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। या फिर अभी तो जैसे कि इसके अंदर तो क्या कर रखा है, इनको सबको इसने नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6। तो इससे एक मीनिंगफुल शब्द कौन सा बनेगा, 4 ऑप्शन बना देगा। 4 ऑप्शन में से इन्हीं को ही जो क्या करेगा, जो ये नंबर्स लिखे हैं इनको उल्टा सीधा लिख देगा। जैसे कि अपन को यहाँ पे दिख रहा है, तो भाई इससे एक मीनिंगफुल कौन सा बन पाएगा, अगर आप सोचो तो जैसे क्या बन जाएगा, PRISON, प्रिजन, जो ये आपका क्या बन जाएगा, सही अर्थपूर्ण एक शब्द आपका बन जाएगा। तो आपको ऑप्शन किस तरीके से मिलेगा, जैसे क्या मिल गया आपके पास में P, उसके बाद में कौन हो गया RISO और N। तो आपके पास में जो जिस ऑप्शन के अंदर ये वाली चीज़ होगी उसको आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अदर भी दिए रहेंगे लेकिन वो क्या है, एक मीनिंगफुल शब्द नहीं देंगे। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, जम्बलिंग से रिलेटेड जो सवाल कुछ बनेंगे, कुछ और भी बनेंगे, तो मैं आपको क्या है उसी टाइम में अपन जब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जस्ट आपके पास में क्या था, जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का जो अपना चैप्टर रहने वाला है कि भाई अपन अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर अपन लोग किस तरीके के सवालों के साथ डील करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके के सवालों के साथ डील करेंगे, पेयर फॉर्मेशन जो अपना टॉपिक होगा उसके अंदर अपन किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है, और जो वर्ड फॉर्मेशन होगा उसके अंदर किस तरीके से डील करेंगे, डिक्शनरी के किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब अपन इनसे रिलेटेड अब एक एक अपन टॉपिक इसमें से उठाएंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे पहले अपन उनको कवर करेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग, और इस तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट इस टॉपिक को पढ़ने का अपना तरीका रहेगा, ठीक है। तो आप भी इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है आपको। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट जो चैप्टर है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये है कि सारे अल्फ़ाबेट के आपको प्लेस वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि भाई कौन से स्थान पे कौन सा लेटर है वो आता है। भाई जे का स्थान कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए कि जे भाई 10वें नंबर पे आता है, के है तो भाई 11वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो एम है तो क्या 13 पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डब्ल्यू है तो 23 पे आएगा। आप लोगों को इसी तरीके से क्या रहना चाहिए कि पूरी आपकी ज़ुबान पे ये होना चाहिए कि भाई जब भी मेरे को कोई लेटर बोलते ही मेरे पास में उसके रिलेटेड जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में हो, ठीक है। तो दोस्तों ये एक क्या है याद करने का तरीका है आपके पास में कि अपन किस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। पूरी जो अपनी रीजनिंग है इसको मैं बहुत ही आप लोगों के लिए इतनी सरल बना दूंगा ना कि आप लोग ये सोचोगे कि भाई आराम से मेरे को पता है और देखते देखते यही याद हो जाएगा आज की क्लासेस के अंदर ही, ठीक है। अब क्लास के अंदर ही अपन लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को याद कर लेंगे, घर ले जाने की इस चीज़ को ज़रूरत भी नहीं है अपने को, ठीक है। तो अपन इसी के साथ में अपन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है सर, आपने ये क्या लिखा है, इसको किस तरीके से अपन लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझना दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर 2 या 3 बार आप लोग खुद रिपीट करोगे तो आप लोगों को आपको ये लाइन क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप खुद भी बोल के देखना साथ साथ में, अभी मेरे साथ साथ में भी आप रिपीट करना। देखिए एक बार मैं बोल के बता देता हूँ, फिर उसी में मेरे साथ साथ में भी आप एक बार रिपीट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो लव के चक्कर में मन की बात कही, उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल से बाय बाय किया, फिर दोनों इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले दोस्त के पास कैंडी क्रैक्स खेलने चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार आप इसको एक बार फिर से आप रिपीट करें मेरे साथ में। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो लव के चक्कर में मन की बात कही, उसके दोस्त आज़ाद ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल से बाय बाय किया,
फिर वह दोनों इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले दोस्त के वहाँ कैंडी क्रश खेलने चले गए। थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि सर ये क्या चीज़ है, किस तरीके से, लेकिन भाई लोगों में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, किस तरीके से मैं अभी इस चीज़ को रिलेट करूँगा आप लोग कुछ, मैं देखो आप लोगों को मैं प्लेस वैल्यूज़ याद करवाता हूँ। कुछ एक जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज़ हम लोग क्या है उनके अंदर ही छुपा रहता है, उनकी आकृति होती है उसी के अंदर ही क्या है उनकी प्लेस वैल्यू छुपी रहती है। तो उनको अपन लोग पहले देखते हैं। जैसे कि एक तो अपन लोग, जैसे आप लोग भी देखते होंगे हर जगह पे याद कर ही रखा है, इजोटी से अपन लोग याद कर लेते हैं। इजोटी में क्या होता है कि भाई ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 है और ये 20 पे है और ये आपका 25 पे आता है। तो इनकी प्लेस वैल्यूज़। अब मेरे भाई लोगों, ये आप इस इजोटी जो वर्ड है अगर इनको भी आप याद कर लेते हो तो भी क्या है कि बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को थोड़ा ये आइडिया रहेगा कि हाँ भाई 5 और जो अपने पास में जो 10 है इनके बीच में कोई एक लेटर अगर कोई बोल देता है, 7 बोल दिया तो 7, हाँ भाई E F G H I जो आपका करते हो आप इसमें, तो भाई G कितने पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इनकी हेल्प से इनके बीच वाले जो हैं उनके लेटर्स आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो जल्दी से। तो ये 5, 10, 15, 20 और 25। अभी अपन कुछ एक लेटर्स और देखते हैं जिनके क्या है। अब यहाँ देखना C है, M है और W है। तो दोस्त लोगों, ये आप लोगों को अगर थोड़ा सा दिख रहा है तो इसको आप थोड़ा इमेजिनेशन करो तो ये कि 3 की तरह दिख रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। M है, ये भी 3 की तरह दिख रहा है तो ये कितने पे आता है, 13 पे आता है। W है, ये भी आपको 3 की तरह दिख रहा है तो ये कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो इस तरीके से C की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 है, M की 13 है और W की कितनी हो गई आपके पास में, 23 होगी। फिर मेरे भाई इससे आगे चलते हैं अपन लोग। देखो उसके बाद मैं अगर H को देखूं, अगर मैं H को गौर से देखूं तो मेरे पास में क्या है कि सर ये 8 जैसा बन रहा है, तो 8 की क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू H की कितनी हो गई, 8 हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक शब्द को और देखता हूँ, R को देखता हूँ, तो R को देखते हो तो सर इसके अंदर भी आपको क्या दिख रहा है, ये भी 8 के जैसा दिख रहा है, तो R कितने पे आता है, 18 पे आता है। फिर दोस्तों थोड़ा सा अपन क्या देखते हैं, इस P को मैं अगर देखूं तो इस P को अगर मैं देखता हूं तो इसको P को आप इस तरीके से याद कर लो कि P4 क्या हो गया, प्रिंसेस। और प्रिंसेस कितने साल की होती है, राजकुमारी कितने साल की होती है, 16 साल की होती है। तो P कितने पे आता है, 16 पे आता है। फिर इसके बाद में भाई लोगों एक चीज़ आपको पता है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो इसका मतलब आई कितने पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, आई नो से आपको क्या रह जाएगा, आई 9 नंबर पे आता है। फिर इसके बाद में और देखें तो सर ये तो बहुत सिंपल है, T20 हमने क्या है, T20 मैच देखे हैं तो T कितना पे आता है आपका, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, इसमें भी आपने इजोटी में भी देख लिया था और वैसे भी T20 से आपको याद रह जाएगा कि T कितने पे आता है, 20 नंबर पे आता है। फिर देखना दोस्तों थोड़ा सा मैं और शब्दों को कुछ को देखता हूँ। इसके अंदर देखना कि मैं K को अगर थोड़ा K इस तरीके से अगर मैं इसकी इस लाइन को थोड़ा दूर कर दूँ तो ये मेरे को कुछ कैसा, कुछ 11 की तरह दिखाई देगा। तो K कितने पे आता है, 11 नंबर पे आता है। अभी देखना L कितने पे आता है, अगर मैं L के बारे में सोचूं तो L मेरे पास में कितने पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। क्यों, कैसे याद कर सकते हो इस चीज़ को आप याद करने के लिए ये याद कर लो कि लोइन, L फॉर लोइन, और लोइन को देखते ही क्या बच जाती है, 12 बच जाती है। तो इससे क्या कर सकते हो आप, L का जो प्लेस वैल्यू है आप इजीली याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में कुछ एक शब्द और देख लेते हैं अपन लोग, कुछ एक लेटर्स को और देखते हैं। ये एक लेटर क्या हो गया आपके पास में, U हो गया। तो U अगर आप देखा जाए तो ये क्या है, एक ही लाइन से बना है। अगर एक सिंपल एक सीधी लाइन है उसको मैं यूँ बेंड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। तो U कितने पे आता है, 21 पे आता है। V सर जी 2 लाइन से बना हुआ है तो ये कितने पे आ जाएगा, 22 पे आ जाएगा। भाई 2 लाइनों से मिलकर के बना है इसीलिए कितने पे आ जाएगा, 22 पे आ जाएगा। और अगर मैं X को देखूँ तो ये सर कितने लाइनों से बना हुआ है, 4 लाइनों से बना हुआ है। आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ। भाई X कितनी, ये 4 लाइनों से बना हुआ है तो ये कितने पे आएगा, 24 पे आ जाएगा। भाई 4 लाइनों से बना है तो 24, 2 लाइनों से बना है 22, 1 लाइन से बना है तो 21 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो। फिर देखना कुछ एक और एक शब्द और देखते हैं अपन थोड़ा सा। N को अगर थोड़ा मैं देखूँ, N को अगर मैं थोड़ा देखूँ तो इसके अंदर से देखिए कि इस तरीके से एक लाइन है और एक ये जैसे 4 की फीलिंग दे रहा है मेरे को। ठीक है, तो N के साथ में अगर मैं इस चीज़ को मैं किस तरीके से समझता हूँ, यहाँ देखना कि अगर मैं N को थोड़ा सा इसको ओपन करूँ तो ये 1 जैसा दिख रहा है और ये 4 जैसा दिख रहा है, ये 1 जैसा दिख रहा है और ये आगे इसमें 4 जैसा दिख रहा है। तो ये कितने पे आता है, 14 पे आता है। तो N कितने पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, भाई कुछ एक जो लेटर्स हैं उनके अंदर ही उनकी जो जिस तरीके से वो बनी हुई है
उनकी आकृतियों के अंदर ही क्या हो रखा है, उनकी प्लेस वैल्यूज छुपी हुई है। तो ये आप इनको देख सकते हो। अभी आपको थोड़ा बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे कि जी की बात करूँ तो जी में क्या है, ये 7 छुपा हुआ है। जी को अगर आप गौर से देखो तो जी में ये क्या है, 7 छुपा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं क्यू को डिस्कस करूँ तो क्यू में भी क्या छुपा हुआ है, 17 छुपा हुआ है। क्यू में भी क्या छुपा हुआ है, 17 छुपा हुआ है। तो क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो भाई, इनकी जो प्लेस वैल्यूज़ है आप इनको आराम से इजीली आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक बार आप फिर से इसको समझ लीजिए कि सर अब ये चीज़ तो होगी, प्लेस वैल्यूज हमें याद होगी, लेकिन जो आपने ये वाली जो लिखाई है रामायण, इसका क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है। तो दोस्तों एक चीज़ को मैं अभी ध्यान से देखता हूँ कि ये लिखे हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं। अपोजिट लेटर कैसे, कि जे का उल्टा कौन होता है, क्यू होता है। सर जी कैसे पता, कि उल्टे से आपका मतलब क्या है कि जब भी मैं अंग्रेजी वर्णमाला को देखता हूँ, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को मैं देखता हूँ, तो जब मेरे पास में क्या है, मैं लेफ्ट साइड से देखता हूँ तो 10 नंबर पे कौन आएगा, जे आएगा। जबकि मैं राइट साइड से देखूंगा तो 10 नंबर पे कौन आएगा, मेरे पास में क्यू आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एक दूसरे के ये क्या हो गए, अपोजिट। लेफ्ट से 10 नंबर पे ये है, राइट से 10 नंबर पे ये बैठा हुआ है। तो जे का उल्टा कौन होता है, क्यू होता है। और यहाँ पे के अगर मैं देखा जाए लेफ्ट से बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है, के होता है। और दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से जो 11वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा, पी होगा। तो के का उल्टा कौन होता है, पी होता है। और यहाँ पे देखना दोस्तों, एल का उल्टा कौन होता है, ओ होता है। और ओ का उल्टा कौन होता है, एल होता है। वी का उल्टा ई होता है और ई का उल्टा कौन होता है, वी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एफ का उल्टा कौन होगा, यू होगा। एच का उल्टा कौन होगा, एस होगा। जैसे कि सर इंग्लिश वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है, ए आता है। और जो राइट साइड से दाएं छोर से देखा जाए तो पहला अक्षर कौन सा आता है, जेड आता है। तो ए और जेड एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए, है ना। एम और एन, तो ये आपके एक दूसरे के विपरीत हो गए। जी का उल्टा कौन होता है, टी होता है। बी का उल्टा कौन होता है, वाई होता है। आप बाएं साइड से देखा जाए, आपको लेफ्ट से देखा जाए तो दूसरा अक्षर बी होता है, और राइट से देखा जाए तो दूसरा अक्षर कौन सा होता है, वाई होता है। तो ये ऐसे ही चौथा अक्षर इधर से डी होता है, और दाएं से चौथा अक्षर कौन होता है, डब्ल्यू। तो डी का उल्टा कौन होता है, डब्ल्यू हो गया। सी का उल्टा कौन हो गया, एक्स हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार क्या हो गया कि आप लोगों को अब अगर आप एनालाइज करो कि सर आप इतनी देर से बोले जा रहे हो और हमें कहा कि आपको इन चीज़ों से याद रह जाएंगी। अब एक बार आप बोर्ड के ऊपर आप ध्यान मत देना और मेरी तरफ देखिए, और मैं कोई भी वर्ड बोलता हूँ आप उसकी आराम से मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन आप आराम से बता सकते हो कि किस प्रकार से। सर जी देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सर जी कितने पे आता है, कि जी सर 7 जैसा बनता है, तो जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। उसी के साथ में सर हमने क्यू को याद कर लिया कि क्यू 17 पे आता है। अब क्यू के बारे में और इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है। सर क्यू का उल्टा कौन होता है, जोधपुरी क्वीन में आता है क्यू, तो क्यू का उल्टा कौन होता है, जे होता है। इसी प्रकार से सर सी की बारी आई कि सी क्या होता है, सी का उल्टा सर सी कैंडी क्रैक्स में आता है। सी किस में आता है, कैंडी क्रैक्स में आता है। सी का उल्टा कौन होता है, एक्स होता है। और एक्स का उल्टा कौन होता है, सी होता है। और एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता है सर, एक्स मेरा 24 नंबर पे आता है। भाई लोग आप रियलाइज करो, कोई भी अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट अपने मन में आप बोल के देखो, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। कि सर एस के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन एस के बारे में आपको पता है ना, एच का उल्टा एस होता है, एस का उल्टा कौन होता है, एच होता है। क्लियर है चीज़। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि सर एस की वैल्यू, पहली बात तो क्या हो गया, टी से पहले आता है तो 19 नंबर पे आएगा। तो इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ एक दो छूट भी गए हैं तो उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई टी से जस्ट पहले कौन आएगा, एस आएगा। एस कितने पे आ गया, 19 पे। नहीं तो दोस्तों एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली है, मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, अपन अगली क्लास में उनके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अभी अपने को क्या ध्यान देखना है कि सर इसमें एक देखने वाली बात ये है कि ये जे कितने पे आता है। इजोटी से आपने याद कराया था, जे कितने पे आता है, 10 पे आता है। और क्यू अभी अभी आपने बताया कितने पे आता है सर जी, 17 पे आता है। तो 10 और 17 का सम कितना हुआ, टोटल 27 हुआ। इसी तरीके से सर y को आपने याद कराया कितने पे आया, 25 पे। और b कितने पे आया है, 2 पे आया है। तो 25 और 2 फिर से कितने हो गए, 27 हो गए। यहाँ पे c को देखा तो c कितने पे आता है, 3 पे आया है। x कितने पे आता है, 24 पे आता है। फिर से सर 24 और 3 इन दोनों का सम कितना हुआ मेरे पास में, 27 हुआ। d कितने पे आता है कि सर 4 पे आता है। w कितना है सर, w 3 की तरह दिखता है, तो मेरे कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो 23 और 4 फिर से क्या हुआ, 27 हुआ। तो एक पॉइंट यहाँ से मेरे सामने ये निकल के आया है कि किन्हीं भी दो अपोजिट का सम कितना होता है, 27 होता है। क्लियर हुआ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास में क्या निकल के आया है सर जी, h इधर से 8 पे आता है, ये 19 पे आता है।
19 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। तो दोस्तों जिसका किसी का भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है तो आप क्या कर लोगे, 27 में से सब्ट्रैक्ट करके आप बता सकते हो। जैसे कि क्या हुआ कि मैं भूल गया, मैं किसका भूल गया, जैसे कि मैं के की वैल्यू भूल गया कि भाई के की प्लेस वैल्यू में भूल गया कि भाई प्लेस वैल्यू कितने पे आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि के कपिल में आता है और कपिल के का उल्टा कौन होता है, पी, और पी मेरे को पता है 16। क्यों, पी कितनी, प्रिंसेस 16 साल की होती है, मैं 27 में से 16 घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो किसी भी नंबर की अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है और अगर उसके उल्टे की प्लेस वैल्यू पता है तो आप 27 में से घटा करके उसकी प्लेस वैल्यूज पता कर सकते हो। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप लोग थोड़ा एक रियलाइज करो कि मैं कोई भी अंग्रेजी का कोई भी अल्फ़ाबेट बोलूँ, कहीं से भी बोलूँ, आप एक बार मन में बोल के देखो कि हाँ भाई ई सर 5 पे आएगा, इजोटी में हमने देखा है, टी 20 पे आएगा। कुछ भी वर्ड बोल लो आप, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी कि सर आई का उल्टा कौन होता है, इंडियन रेलवे में आता है, आई का उल्टा कौन होता है, आर होता है, ठीक है ना। आई देखिए ये 9 नंबर पे ये आता है, आर कितने पे आता है, 18 और 9 भी कितने होते हैं, 27 होते हैं। तो किसी के भी अभी उल्टे की मैं वैल्यू पूछूं तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा बताओ सी का उल्टा कौन है, सर सी का उल्टा एक्स होता है, हैंडीक्रेक्स में आता है। एच का उल्टा कौन होता है, तो आप बोलोगे सर एस होता है, एच का उल्टा कौन होता है, एस होता है, हंसी में आता है। एम का उल्टा बताओ तो आप बोलोगे सर मन की बात में आता है, मन की बात में आता है, तो एम का उल्टा कौन होता है, एन होता है। जैसे कि बोला कि एफ का उल्टा कौन होता है, एक और देख लो, एक और याद कर लो, यहाँ पे इसमें क्या हो गया, एफ। देखिए एफ की स्ट्रक्चर देखिए, एफ किस तरीके का है, तो सर ये एफ क्या दिख रहा है मेरे को, इसको अगर ऐसा मिला दूं तो ये मेरे को कैसा दिख रहा है, 6 के जैसा दिख रहा है। आपको अगर नीचे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा देख लीजिए, N14 लिखा हुआ था यहाँ पे, और एफ की मैं अगर वैल्यू करूँ, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एफ की अगर प्लेस वैल्यू पता करूँ तो इसी की आकृति में छुपा हुआ है ये 6, तो एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, ठीक है। तो ये एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, ये आप लोग याद रह जाएगा। एफ का उल्टा कौन होता है, यू होता है, क्योंकि फन में आता है, ठीक है। एफ का उल्टा कौन होता है, यू होता है। तो आपको इसका मतलब आज की जो ये क्लास थी जो मैंने पढ़ाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होगी तो आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लोगे कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सोल्व करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को रिवाइज करके आप फिर से देख लें और एक एक चीज़ को वापस इस लाइन को आप याद करें। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो लव के चक्कर में मन की बात कही, उसके दोस्त आज़ाद ने हंसी और फन के लिए फन के लिए गणेश टेम्पल से बाय बाय किया। फिर दोनों दोस्त इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले दोस्त के वहाँ पे कैंडी क्रैक्स खेलने चले गए, ठीक है। दोस्तों 2-4 बार इस लाइन को आप लोग पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जैसे फटाफट बोलोगे आप, वी का उल्टा कौन होता है, कि सर ई होता है, लव में आता है। वी का उल्टा कौन होता है, ई होता है, सर लव में आता है। एल का उल्टा कौन होता है, कि सर ओ होता है, लव में आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे डी का उल्टा कौन होता है, डब्लू होता है, दूध वाले में आता है। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियोज़ को आप देख लेना, अपन ज़्यादा टाइम इस चीज़ के ऊपर खर्च ना करते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी की प्लेस वैल्यूज आप लोगों को मैंने याद करवाने की कोशिश की है, आई थिंक आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो इसका आप ट्राई कीजिए और अपन नेक्स्ट कंसेप्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। अब आप लोगों से एक निवेदन ये है कि आप घर पे कोई भी एक वर्ड लिख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ, कोई भी आपने एक वर्ड लिख लिया, जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे ये प्रॉब्लम लिखा हुआ ना, प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ऐसा कोई एक आप लोग पैराग्राफ चूज कर लेना। उसके ऊपर क्या लिखना, उसकी प्लेस वैल्यू लिखना और उसके उल्टे लिखना उसके नीचे। जैसे कैसे, मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे पी है, आपको याद हो गया कि सर यहाँ पे देखना, एक शब्द को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, इसी तरीके से एक पैराग्राफ को चूज कर लेना है। अब देखना इसमें कितना आसान हो गया। सर पी को देखते ही सर प्रिंसेस कितने साल की होती है, 16 साल की थी। आर होता है सर 8 जैसा दिखता है, सर 18 पे आता है। ओ कितने पे आता है, सर ओ की अगर मैं वैल्यू याद करूं तो इजोटी में आता है और कितने पे आता है, 15 नंबर पे। बी सर 2 नंबर पे आता है। लोइन को देखते ही सर 12 बज जाती है। ई का मतलब क्या होता है, 5 पे आता है। एम किसकी तरह दिखता है, 3 की तरह दिखता है, तो 13 पे आता है। अब सर इनके उल्टों की बात करें, इनके जस्ट नीचे क्या लिखना है, इनके अपोजिट लेटर्स लिखने हैं। तो पी का उल्टा कौन होता है, अरे पी किस में आता है, कपिल में आता है, तो इसका पी का उल्टा कौन हो गया, के हो गया। आर किस में आता है, इंडियन रेलवे में आता है। आर किस में आता है, इंडियन रेल में, तो आर का उल्टा कौन हो गया, आई। ओ किस में आता है, लव में आता है। बी किस में आता है, वाई में आता है, बाय बाय में आता है ना, तो बी का उल्टा कौन हो गया, वाई हो गया। एल किस में आता है, लव में आता है। ई का उल्टा कौन होता है, अरे भैया ई किस में आता है, लव में आता है ना। वी का उल्टा ई का उल्टा वी हो जाएगा। ये एम किस में, मन की बात में आता है, तो एम का उल्टा कौन हो गया, एन हो गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे और चीज़ें आपको नहीं करवाना, आपको बस घर पे जाकर के आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है।
एक पैराग्राफ लिख लेना या फिर क्या लिख लेना, 2 या 3 लाइनें लिख लेना और 2-3 लाइनें कहीं से भी अंग्रेजी की उठा लेना, इंग्लिश की, और उनके ऊपर आप लोगों को क्या लिखना है, याद करते हुए उनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है और उनके नीचे उनके अपोजिट लेटर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ प्रिपरेशन करते रहें, बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं कंज्यूम करवाते हुए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।